नेक्स्ट सम ले लो, सम नंबर 50, HCV सम नंबर 50। Two blocks as shown in figure. Two blocks as shown in figure have masses 320 grams, have masses 320 grams। एक जो मास है दैट इज कनेक्टेड टू स्प्रिंग और सेकेंड मास इज कनेक्टेड टू स्ट्रिंग, बराबर। मास ऑफ ईच ब्लॉक इज कितना गिवन है क्वेश्चन में? 0.32 kg, 320 ग्राम गिवन है, मतलब 0.32 kg। सरफेस स्मूथ गिवन है, सरफेस इज स्मूथ। स्प्रिंग कांस्टेंट, ये जो स्प्रिंग है इसका स्प्रिंग कांस्टेंट के 40 न्यूटन पर मीटर। स्प्रिंग इज अटैच्ड 40 सेंटीमीटर अबव द हॉरिजॉन्टल सरफेस, मतलब ये जो डिस्टेंस है ये 40 सेंटीमीटर गिवन है। क्लियर है क्वेश्चन क्या गिवन है? दो ब्लॉक्स है, एक ब्लॉक स्प्रिंग को कनेक्टेड है विच इज 40 सेंटीमीटर अटैच टू अ फिक्स्ड सपोर्ट, दूसरा मास स्ट्रिंग से पुली थ्रू इस मास को कनेक्टेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है? इनिशियली स्प्रिंग इज वर्टिकल, इनिशियली स्प्रिंग वर्टिकल है एंड अनस्ट्रेच्ड, मतलब ये उसका नेचुरल पोजीशन है। बाद में क्या होगा, जैसे मैं सिस्टम को लीव करूंगा ये ब्लॉक इस ब्लॉक को खींचेगा, स्मूथ सरफेस है तो ये ऐसे स्लाइड करते जाएगा। एक पॉइंट ऐसा आएगा कि स्प्रिंग भी उसको खींचते रहेगा ऊपर, एक पॉइंट ऐसा आएगा कि ये ब्लॉक सरफेस को लीव करने वाला है। तो जैसे ही ब्लॉक सरफेस को लीव करेगा मुझे उस पॉइंट पे ब्लॉक की वेलोसिटी फाइंड करनी है। क्लियर है? मतलब क्या, ये ब्लॉक उसको नीचे खींचते जा रहा है तो ये ब्लॉक टूवर्ड्स राइट मूव करेगा, लेकिन ये स्प्रिंग भी उसको ऊपर खींच रहा है। तो एक पॉइंट ऐसे आएगा कि इसका स्प्रिंग का ऊपर खींचने वाला फोर्स इसके डाउनवर्ड खींचने वाले फोर्स से ज़्यादा होगा और ये ब्लॉक क्या करेगा, ऊपर उठ जाएगा। तो जैसे ही ब्लॉक ऊपर उठेगा उस पॉइंट पे मुझे स्पीड फाइंड करना है। तो हम लोग अज्यूम करते हैं कि सपोज ये पोजीशन है, स्प्रिंग ऐसा हुआ एक्सटेंड, इस पोजीशन पे ब्लॉक जस्ट ऊपर उठा है तो मुझे इस पोजीशन पे उसका स्पीड फाइंड करना है। तो सपोज इनिशियल पॉइंट ए है, फाइनल पॉइंट बी है। ट्राई कर लो। इस एंगल को हम लोग थीटा कंसीडर करते हैं। सपोज ये एंगल थीटा है, ओके टाइम अप। अभी यहाँ पर मुझे बताओ, जैसे ब्लॉक यहाँ से यहाँ पर मूव किया, स्प्रिंग कुछ तो एक्सटेंड होने वाला है। तो जब स्प्रिंग एक्सटेंड होगा ये ब्लॉक आगे गया, ये ब्लॉक भी नीचे जाएगा, बराबर। सपोज ये डिस्प्लेसमेंट y, ब्लॉक कितने आगे गया, y से आगे गया, तो ये मास mb y डिस्टेंस से नीचे आएगा। स्प्रिंग में एक्सपेंशन हम लोग कितना कंसीडर करते हैं हमेशा? एक्सटेंशन। कौन से वेरिएबल से? x। सपोज इनिशियल लेंथ कितना था उसका 40, अभी एक्सपांड कितने से हुआ है? x से हुआ है, तो ये लेंथ कितना होगा? वेरी गुड, तो ये लेंथ होगा 40 प्लस x। तो अभी उस पॉइंट पे हम लोग FBD ड्रॉ करते हैं। ब्लॉक, ये जो ब्लॉक A, इसका FBD यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। तो इसका FBD क्या होगा? mg नीचे और स्प्रिंग में स्प्रिंग फोर्स होगा इस डायरेक्शन में। स्प्रिंग फोर्स कितना होता है? kx, k और x कितना है? x तो x ही है, बराबर। न्यू लेंथ 40 प्लस x है, तो स्प्रिंग में फोर्स कितना होगा? kx। और स्ट्रिंग कनेक्टेड है ना ऐसा, तो इस तरफ क्या होगा? टेंशन, बराबर है यहाँ तक? ठीक है। ये एंगल थीटा है ऊपर वाला, ये तो यहाँ पर ये वाला एंगल थीटा है, सिमिलर दिखाई दे रहा है। तो सारे अल्टरनेट थीटा। और कुछ तो मिस किया है। उस पॉइंट पे नॉर्मल रिएक्शन होगा, बराबर ना। जैसे इस पर ग्राउंड पर पहुंचेगा, ग्राउंड और ये कांटेक्ट में, तो नॉर्मल रिएक्शन होगा।
लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है, वो जस्ट लिफ्ट हुआ है, तो उस पॉइंट पे नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा, 0। एफबीडी में नॉर्मल रिएक्शन आएगा, लेकिन हमको क्वेश्चन क्या पूछा है कि जस्ट लिफ्ट होगा व्हेन इट लीव्स द सरफेस ऑफ ग्राउंड, मतलब उस पॉइंट पे नॉर्मल रिएक्शन कितना है, 0। तो नॉर्मल रिएक्शन एफबीडी में नहीं आएगा। तो इसका इक्वेशन कैसे होगा, ये kx, इसको स्प्लिट करेंगे, ये क्या होगा kx cos थीटा, और ये क्या होगा kx sin थीटा। तो इक्वेशन क्या बनेगा, kx cos थीटा इक्वल टू mg और t इक्वल टू, तो यहां से मुझे मिला cos थीटा इक्वल टू mg अपॉन kx, राइट है। तो अगर वो ट्राइंगल तुम लोग चेक करोगे तो मुझे cos थीटा पता है, ये ट्राइंगल में cos थीटा क्या होगा, cos थीटा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब cos थीटा की जगह पर हम लोग 40 अपॉन ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो वो सब कुछ सेंटीमीटर में, तो ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करते हैं मीटर में, तो ये 0.4, ये 0.4 प्लस एक्स इक्वल टू mg अपॉन kx, राइट है। mg का वैल्यू गिवन है, m कितना गिवन है, 0.32, 0.32 इंटू जी 3.2 डिवाइड बाई k 40, x मुझे पता नहीं, राइट है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे x मिल जाएगा, तो यहाँ से क्या होगा 0.4 डिवाइड बाई 0.4 प्लस एक्स इक्वल टू 3.2 डिवाइड बाई 40x। तो इसको सॉल्व करके मुझे x मिल जाएगा, बराबर। तो जल्दी से मुझे x फाइंड करके दो। x मिलने के बाद y भी फाइंड कर सकते हैं हम लोग, बराबर। ये साइड मुझे पता है 40 है, x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके मुझे ये साइड भी मिलेगा, तो पाइथागोरस यूज़ करके मुझे y भी मिलेगा। जल्दी से मुझे x और y दोनों वैल्यूज़ फाइंड करके दो। नहीं x संग ना मतलब 1 या 0.1, x 0.1 आता है और y चाहिए, तो ये पहले सेंटीमीटर में कर लो, क्योंकि वो 40 सेंटीमीटर वो भी सेंटीमीटर में है, तो x को सेंटीमीटर में कितना होगा, कितना सेंटीमीटर, 0.1 मीटर मतलब 10 सेंटीमीटर, तो वहाँ पे 10 सेंटीमीटर, ये x 10 सेंटीमीटर हुआ, सो 40 प्लस 10 50 सेंटीमीटर, तो ये 40 ये 50 सेंटीमीटर, तो y सेंटीमीटर में मिलेगा और उसको फिर मीटर में लिख लो। कितना आएगा ना, ऐसे ऐसे नहीं आएगा, 30, तो वह आता है 30 सेंटीमीटर मतलब 0.3 मीटर, बराबर है, ठीक है। मतलब हम लोगों ने अभी क्या फाइंड किया है कि ये जो ब्लॉक है ऊपर उठने के पहले कितना डिस्टेंस मूव करेगा, तो कितना डिस्टेंस मूव करेगा 0.3 मीटर, तो 0.3 मीटर टूवर्ड्स राइट मूव करेगा और फिर वो ग्राउंड के साथ सरफेस लीव करेगा, बराबर। अभी वेलोसिटी फाइंड करना है, बराबर। वेलोसिटी फाइंड करने के लिए क्या यूज़ करते हैं हम लोग, वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम यूज़ करते, तो फिर फ्रॉम ए टू बी हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे इस ब्लॉक के लिए। अभी उस ब्लॉक पे वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होगा, एज यूजुअल चेंज इन पोटेंशियल इक्वल टू चेंज इन, इस पॉइंट पे स्पीड 0 है, इस पॉइंट पे मुझे स्पीड फाइंड करना है, सो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल, तो सिर्फ हाफ mv² होगा। अभी मुझे आंसर दो, उस ब्लॉक पे कौन कौन फोर्स अप्लाई कर रहा है, स्प्रिंग अप्लाई कर रहा है और ग्रेविटी थोड़ी अप्लाई कर रहा है, टेंशन, बराबर। स्प्रिंग उसको इस डायरेक्शन में खींच रहा है और टेंशन स्ट्रिंग उसको उस डायरेक्शन में खींच रहा है, सो दो पोटेंशियल आ जाएंगे, बराबर। तो एक पोटेंशियल आ जाएगा बिकॉज ऑफ स्प्रिंग और एक पोटेंशियल आएगा बिकॉज ऑफ स्ट्रिंग, बराबर। एक स्प्रिंग की वजह से और एक स्ट्रिंग की वजह से। स्प्रिंग की वजह से पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ के एक्स स्क्वायर, प्लस या माइनस, यहाँ पर प्लस या माइनस, हमको कैसे चेक करना है, माइनस, वेरी गुड। क्यों, जैसे हम लोग इसको खींच रहे हैं, ब्लॉक आगे जा रहा है और स्प्रिंग उसको पीछे खींच रहे हैं, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। स्प्रिंग जो है वो ऐसे एक्सटेंड हो रहा है और उसको स्प्रिंग ऐसे खींच रहा है, सो दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए यहाँ पे माइनस। अभी ये स्ट्रिंग क्या कर रहा है, उसको इस डायरेक्शन में पुल कर रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में हो रहा है, बराबर है। सो बिकॉज ऑफ स्ट्रिंग पॉजिटिव आएगा। फोर्स कितना अप्लाई कर रहा है, टेंशन इनसाइड द स्ट्रिंग,
टी, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है y, बराबर ना, अलॉन्ग टेंशन डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है y, इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, बराबर है। अगर मैं टेंशन का वैल्यू फाइंड करके यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूँ तो सम खत्म हो जाएगा। समझ में आ रहा है? फिर से एक्सप्लेन करूँ, ये ब्लॉक पे क्या हो रहा है, दो फोर्सेज अप्लाई हो रहे हैं, एक स्प्रिंग और दूसरा स्ट्रिंग। स्प्रिंग उसको पीछे खींच रहा है इसलिए माइनस, सो पोटेंशियल एनर्जी बिकॉज ऑफ स्प्रिंग होगा माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, और स्ट्रिंग क्या कर रहा है, उसको राइट की तरफ खींच रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी राइट की तरफ है इसलिए पॉजिटिव होगा। स्ट्रिंग कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है, टेंशन इनसाइड द स्ट्रिंग, सो फोर्स इनटू उस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है y। अभी हम लोग t कैसे फाइंड कर सकते हैं, यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, इसका FBD, ये वाला जो नीचे का ब्लॉक है उसका FBD क्या होगा, क्या करूँ, mg डाउन, टेंशन ऊपर, एकच आहे ना म्हणून त्या FBD वर आपण काढतो ना टेंशन, काय हाँ इथून पण फाइंड करू शकतो ना, यहाँ से भी कर सकते हैं हम लोग। t इक्वल टू के एक्स साइन टीटा, के सब्स्टिट्यूट कर दो, x पता है और टीटा पता है, कॉस टीटा पता है, तो वहाँ से साइन टीटा भी मिल जाएगा, लेकिन डिफिकल्ट कैलकुलेशन है ना। यहाँ से एक स्टेप में मिलेगा t इक्वल टू एम जी, बराबर। यहाँ पर कितना सारा ये कैलकुलेशन करना पड़ेगा, उससे अच्छा ये FBD से मिलेगा t इक्वल टू एम जी। सो t इक्वल टू एम जी यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो तो ये होगा माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस टी की जगह पर एम जी वाई इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। सारे वैल्यूज़ गिवन है, सारे वैल्यूज़ यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो और v का वैल्यू फाइंड करो, फिर ये सम खत्म हो जाएगा। समझ में आया? हम लोग ये फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते थे क्योंकि स्ट्रिंग सेम है, टेंशन सेम होगा, लेकिन यहाँ पर कैलकुलेशन काफ़ी लेंदी होगा, वहाँ से मुझे डायरेक्टली मिलेगा t इक्वल टू एम जी जो हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे। समझ में आया? तो ये सब में हम लोगों ने काफ़ी कॉन्सेप्ट्स अप्लाई किए, स्प्रिंग का FBD, वर्क एनर्जी थ्योरम, सबका कॉम्बिनेशन करके ये सम सॉल्व हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट सम ले लो। ठीक है, अभी क्वेश्चन ठीक से सुनो। एक सर्कुलर रिंग है, सर्कुलर रिंग है, ये अपना एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। अभी इसमें हम लोगों ने एक बीड को फंसाया, बीड, बीड पता है ना क्या होता है, बराबर अपने नेकलेस में होता है ना बीड, जो ऐसे मूव करेगा। एक स्टील का रिंग है, उसमें हम लोगों ने एक बीड रखा है, बराबर। फिर हम लोगों ने इसको स्प्रिंग से अटैच किया है, व्हेन दिस स्प्रिंग मेक्स एंगल 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, उस टाइम पे मुझे इस पॉइंट पे नॉर्मल रिएक्शन फाइंड करना है। क्वेश्चन क्लियर है? क्लियर? ये बीड और ये रिंग एक दूसरे के कांटेक्ट में हो गए तो यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन आने वाला है, तो मुझे वो नॉर्मल रिएक्शन फाइंड करना है। अभी क्वेश्चन में गिवन डेटा है कि स्प्रिंग जो है इसका नेचुरल लेंथ √3r इतना नेचुरल लेंथ है, और स्प्रिंग का k जो गिवन है दैट इज √3 + 1 mg अपॉन r, इतनी सारी चीज़ें गिवन है। तो कैसे सॉल्व करें अभी इसको? नॉर्मल रिएक्शन फाइंड करना है तो FBD ड्रॉ करना पड़ेगा। तो इसका FBD क्या आएगा? नॉर्मल रिएक्शन कौन से डायरेक्शन में आएगा? ये नॉर्मल रिएक्शन होगा, बराबर है। और क्या होगा? हम लोग बीड का FBD ड्रॉ कर रहे हैं, mg, बराबर। mg कहाँ पे होगा? ये नीचे mg होगा, और kx, बराबर। kx कौन से डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में kx होगा या ऊपर kx होगा? मुझे पहले ये तो चेक करना पड़ेगा ना, ये स्प्रिंग कॉम्प्रेशन स्टेट में है या एक्सपेंशन स्टेट में। अगर कॉम्प्रेशन में है तो बाहर पुश करेगा, अगर एक्सपेंशन में तो अंदर पुल करेगा, बराबर। कैसे पता चलेगा? नेचुरल लेंथ कितना है स्प्रिंग का? √3r। √3r मतलब कितना वैल्यू हुआ? √3r, √3 मतलब 1.73, मतलब 1.73r। तो अगर मैं यहाँ से सिर्फ ये कंस्ट्रक्शन कर लूँ, यहाँ पे ये r है, ये 60 डिग्री है, ये रेडियस है, ये रेडियस है, तो ये पूरा भी 60 डिग्री होगा, है ना। आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये दोनों सेम है, तो ये 60 तो ये 60, सबका एडिशन ये भी 60 डिग्री होगा, मतलब ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो ये स्प्रिंग का लेंथ कितना होगा इस टाइम पे? r।
बराबर। उसका नेचुरल लेंथ 1.73 आर है और अभी उसका लेंथ आर है, मतलब उसको क्या किया है, एक्सपांड किया या कॉम्प्रेस किया है, कॉम्प्रेस किया है। मतलब स्प्रिंग कौन से डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगा, तो ये होगा kx। समझ में आ रहा है कैसे हम लोगों ने डायरेक्शन डिसाइड किया। अभी एंगल्स देना है, ये टेंजेंट मतलब नॉर्मल को परपेंडिकुलर, ये अपना एक्स एक्सिस, बराबर। ठीक है, अगेन इसको जूम आउट करते थोड़ा सा, बराबर। ये वर्टिकल, ये बीड यहाँ पर है, स्प्रिंग, ये 60 डिग्री, ये 30 डिग्री, बराबर है, क्योंकि ये भी 60 है और ये 90 है। ठीक है, तो वो 30 डिग्री होगा। नॉर्मल रिएक्शन इस डायरेक्शन में, kx स्ट्रिंग के अलोंग यहाँ पर, mg एग्जैक्टली नीचे, ये mg है। तो अलोंग नॉर्मल अगर mg को स्प्लिट करेंगे तो इस डायरेक्शन में होगा mg cos 30, बराबर। ये 30 डिग्री है, ये 90, ये भी 30 होगा यहाँ पर। तो ये kx इस डायरेक्शन में होगा kx cos 30 और इस डायरेक्शन में होगा kx sin 30, राइट है। अभी इक्वेशन क्या आएगा यहाँ पे, n प्लस kx sin 30 इक्वल टू mg cos 30। सो n इक्वल टू mg cos 30 माइनस kx sin 30, mg cos 30 सो mg √3/2 माइनस kx, k तो क्वेश्चन में गिवन है, बराबर है। x मुझे फाइंड करना है, x क्या होगा, कंप्रेशन। कंप्रेशन मतलब क्या, नेचुरल लेंथ स्प्रिंग का कितना है, अभी लेंथ कितना है, उसका सब्ट्रैक्शन। नेचुरल लेंथ स्प्रिंग का कितना है, √3r, वेरी गुड, √3r माइनस अभी उसका लेंथ कितना है, ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है, ये r, तो ये भी r होगा। तो ये हुआ r कॉमन √3 माइनस 1, ये x का वैल्यू है। तो हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, k वैल्यू कितना है, √3 प्लस 1। अभी ये चेक कर लो कैलकुलेशन, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये r कैंसिल होगा, तो mg बचेगा, और ये दोनों ब्रैकेट, बराबर। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के जैसे, तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब ये 3 माइनस 1 और साइन 30, तो ये हुआ mg √3/2 माइनस 3 माइनस 1 2, ये 2 कैंसिल, mg कॉमन √3/2 माइनस 1, तो ये हुआ नॉर्मल रिएक्शन। समझ में आया।